साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके की पार्ट 8 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेली क्लास आपको एग्जाम तक इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो में मैं 2 पेपर के बारे में डिस्कशन करने जाऊंगा। उन दोनों पेपरों में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा 13 जुलाई 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और उसके बाद मैं बात करूंगा 29 जुलाई 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपके लिए सीरीज शुरू की है ये आपको कैसी लग रही है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है परवन, निवाज, आहू, सागी। तो निवाज, परवन, आहू ये तीनों नदी तो काली सिंध की सहायक नदी है, लेकिन सागी इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, माउंट आबू। तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है आपका माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है खैर वन, प्लास वन, शुष्क सागवान वन या उपोष्ण पहाड़ी वन। तो राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों की बात करें तो इन जिलों में आपके खैर वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, नागौर या जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो पशुधन गणना 2019 के अनुसार भैंसों की संख्या सर्वाधिक आपके जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, ये बात सही है। यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है, ये भी सही है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जो कि गलत है। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिका सैंड, फायर क्ले, चाइना क्ले, डोलोमाइट। तो केओलिन के नाम से चाइना क्ले को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर समान थी? अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जालोर, करौली, पाली, टोंक, दौसा। तो इनमें आपके जयपुर और जालोर जिले की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो समान थी 2001 से 2011 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा सुमिलित है वो आपको बताना है, जैसे कि स्टोन पार्क, बिश्नोदा, धौलपुर एकदम सही है। होजरी पार्क, बांसवाड़ा गलत है क्योंकि होजरी पार्क आपके अलवर में है। एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर सही है। टेक्सटाइल पार्क, सिलोरा, किशनगढ़ भी सही है। ए सी डी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दीजिए नीचे दिए गए कूट में से। सबसे पहला है राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ये गलत है क्योंकि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। अगला है राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसलें, ये एकदम सही है। राजस्थान में खरीफ की फसलें मक्का, मूंगफली, कपास है। अगला राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, ये गलत है क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में देश में राजस्थान
तीसरे स्थान पर है। तो इसमें आपका केवल बी सत्य है, केवल बी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी। तो इनमें से बात करें तो जस्टिस के.डी. शर्मा का जो कार्यकाल है वो सबसे अधिक रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है? 1, 2, 3 या कभी नहीं? तो बीजेपी ने राजस्थान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार जो बनाई है वो 2 बार बनाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या 4? तो एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम बैठकें 2 होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है कि रजनी कोठारी की दृष्टि में ये राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त है, बल्कि ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ, ये बात सही है। उनकी दृष्टि में प्रतियोगी राजनीति के परिचालन ने जाति को उसके अराजनीतिक संदर्भ से बाहर ला दिया, ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड फसल है और दूसरी साइड 2022-23 में राजस्थान का भारत में स्थान बताया गया है। तो इसमें आप देखोगे बाजरा का पहला स्थान सही है, मूंगफली का तीसरा गलत है, सोयाबीन का तीसरा सही है, रैपसीड और सरसों का पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, पहला कथन और दूसरा कथन। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 3000 किलोटन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पाद प्राप्त करना है, ये गलत है। अगला है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, ये भी गलत है। पहला और दूसरा दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? 1500 किलोटन प्रतिवर्ष, 2000 किलोटन प्रतिवर्ष, 3000 किलोटन प्रतिवर्ष या 2500 किलोटन प्रतिवर्ष? तो राइट आंसर 2000 किलोटन प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? फसलों का, पशुपालन का, वानिकी, लकड़ी का और मछली पालन का? तो राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है, ये बात सही है। दूसरा, मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत भी लाया जा सकता है, ये गलत है, यानी कि केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है, ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे 2012 में शुरू किया गया था, ये गलत है। दूसरा, यह गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, ये सही है। तीसरा, यह कार्यक्रम संस्थाओं के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें बी और सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश के प्रथम RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा ठटाना मीठड़ी के बीच में भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है? कोटा, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सरकन्या में, सोरसन में, धोती में या दारा में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोरसन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवोल्यूशन समिति के सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है?
8, 9, 10 या 11। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा, ये सही है। लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये गलत है। यानी कि इसमें आपका केवल कथन फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत 61 रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया? मालव, शिवी, योधे, मत्स्य। तो मालव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गोयल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? कालभोज, अपराजित, महेंद्र द्वितीय, बप्पा रावल। तो शिलादित्य के नाम से बप्पा रावल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? बीकानेर, जैसलमेर, जोगी तीर्थ, फलोदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रूपावतार, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, एक लिंगाश्रय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगाश्रय। मंडन द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो वास्तुसार है, रूपावतार है और वास्तुशास्त्र है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? बागोर, बालाथल, आहाड़, गणेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बागोर स्थल का संबंध महासती टीले से है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? कुबला भगत, देवा, भीमा, दीपा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमा द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल में भाग नहीं लिया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, या कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता, या विजय सिंह जी हरि जी, या रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा। तो इसमें आपका गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? हर्षनाथ, जीर्ण माता, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता। तो रेवासा गांव में, सीकर जिले के रेवासा गांव में जो मंदिर हैं वो आपके शाकंभरी माता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? रवाज, नड़, मोरचंग, मशक। तो इसमें सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है? रवाज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था? आचार सुधारणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकरणी सभा, हरिजन सेवा समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य समिति द्वारा भरतपुर में जन जागृति का कार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भोमिया जी, जुजार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी। भूमि के रक्षक के रूप में भोमिया जी को पूजा जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समुद्रीय हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? होली, गणगौर, तीज, हिंडोला। तो आपका समुद्रीय हिलोर है ये सिरोही जिले में मनाया जाता है जो कि तीज से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारायण सिंह भाटी निम्न में से किस संस्थान के निदेशक रहे थे? राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, रूपायन संस्थान बोरुंदा, या लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के निदेशक रहे थे नारायण सिंह भाटी।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपांकन को दर्शाता है? बुद्ध का पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व या बुद्ध का जन्म? तो जो बुद्ध का पहला उपदेश है उसी को दर्शाता है प्रतीक चक्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक डेली आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पल्लव शासक ने चित्रकार पुली और चेतकारी की उपाधि धारण की है? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह प्रथम या परमेश्वर वर्मन प्रथम? तो राइट आंसर महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन थे? जोधराज, कुशललाभ, वीरभाण या मान? तो राजविलास के रचनाकार मान थे, कवि मान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर एग्जाम, जो कि 29 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था पेपर, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले वीडियो को शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से किस ग्रंथों में मत्स्य जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है? मत्स्य जनपद के नाम का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, मनु संहिता में भी मिलता है, यानी कि तीनों में मिलता है, यानी कि ए बी सी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर महाराणा कुंभा ने किसका पक्ष लिया था? फिरोज खां, शमस खां, मुजाहिद खान, कुतुबुद्दीन? तो नागौर के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर महाराणा कुंभा ने जो पक्ष लिया था वो शमस खां का लिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मत के युद्ध क्षेत्र से घायल महाराजा जसवंत सिंह को बाहर कौन लाया? मुकुंद हाड़ा, राज सिंह राठौड़, दयाल सिंह झाला, सुजान सिंह सिसोदिया, आस्करण महेश दास, काशिम खान जय सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा सी आस्करण महेश दास, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन नहीं था? तो उस उच्च स्तरीय समिति में आपके रॉबर्ट हॉलैंड थे, प्रभाष चंद्र थे, बिहारी लाल भी थे, लेकिन नारायण पटेल नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समापन से पूर्व ही महाराजा गंगा सिंह भारत क्यों लौट आए थे? क्योंकि बीकानेर जनता में व्याप्त असंतोष का पैम्पलेट द्वारा हुए पर्दाफाश के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की है? आपके पास ऑप्शन है हरिनारायण शर्मा, नैनूराम शर्मा, ठाकुर देशराज, त्रिलोकचंद माथुर। हाड़ौती प्रजामंडल की बात की है नैनूराम शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के उद्घाटन कार्यक्रम का किसने विरोध किया? जुगल किशोर भोलानाथ, गोपाल यादव मंगल सिंह, मान सिंह देशराज, गिरिराज शरण सिंह, चिरंजी लाल? तो मत्स्य संघ के उद्घाटन कार्यक्रम का जो विरोध है वो मान सिंह देशराज ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत टोंक में स्थित नहीं है? ईदगाह कोठी टोंक में है, कालीपाड़ी कोठी टोंक में है, सुनहरी कोठी भी टोंक में है, लेकिन नूर हक मस्जिद टोंक में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया? डालूराम, बलदेव, शिव कुमार, जमुना दास? तो राइट आंसर हो जाएगा डालूराम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूंगल बरगू क्या है? गुड़ला नृत्य, गौरी नृत्य के महिला पात्र, वाद्य यंत्र, ज्ञान से खेले जाने वाले खेल? तो ये आपके वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रम्मत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है? मणिराम व्यास, सोहनलाल, तुलसीराम, तेज कवि? तो रम्मत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है, इसमें हो जाएगा सोहनलाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करते हैं? कोटिया, बूंदा, गोसाई, बांसिया? तो होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष हैं वो नृत्य करते हैं गोसाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय की कौन सी पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है? रामानंदी, वल्लभ, निम्बार्क, गौड़िय। तो वैष्णव संप्रदाय की जो पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है वो है आपकी निम्बार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ी बोली मूल रूप से राजस्थान के निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर सिरोही, बांसवाड़ा सिरोही। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। एक साइड पुस्तक ग्रंथ है और दूसरी साइड रचयिताएं। केयर प्रकाश बख्तावर सिंह सही है, गजगुण रूपक शिवदास सही है, डिंगल कोश मुरारी दान भी सही है, लेकिन गला लैंग का केशवदास नहीं है, गुलाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार और आरपीएससी ने पूछा भी डायरेक्ट था कि गला लैंग ग्रंथ के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई कुंभलगढ़ की है, फिर ऋषिकेश की है, फिर सज्जनगढ़ की है, फिर लीलागढ़ की है, दे रखा है उनमें से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड मुख्य नदी है, दूसरी साइड सहायक नदी है। लूणी नदी का सागी नदी सही है, बनास नदी की मानसी नदी सही है, माई नदी की मोरैन नदी सही है, लेकिन साबरमती का चाप गलत है क्योंकि चाप आपके माई नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। राजस्थान के थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाले जिला समूह कौन से हैं? अलवर भरतपुर धौलपुर, अजमेर जयपुर नागौर, कोटा बारा झालावाड़ या उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाले जिले अलवर भरतपुर धौलपुर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं जोधपुर बीकानेर में, उदयपुर आसमन में, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में या जालोर पाली में। तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी आपके जालोर पाली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जिले में शीशम वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सीकर या गंगानगर। तो राइट आंसर गंगानगर में आपके शीशम वृक्ष पाए जाते हैं प्रमुखता से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? 8, 4, 9 या 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में थी? प्रतापगढ़, बूंदी, जैसलमेर, धौलपुर। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम है वो आपके जैसलमेर जिले में थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन मूल रूप से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो मूल रूप से जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहर पर स्थित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ निर्मित है? दूनिया में, हरकासर में, पार की डाणी में, मेनावली में। तो नहर पर स्थित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है वो आपके मेनावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। पहला, सीकर जिले में पायराइट के भंडार है, ये बात सही है। बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के भंडार है, ये भी सही है। राजमहल और सरवाड़, अजमेर, पन्ना के प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये गलत है। ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लिमिटेड गुलाबपुरा सही है। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर सही है। द मेवाड़ शुगर मिल राजसमंद ये गलत है क्योंकि इसमें चित्तौड़गढ़ होगा। और वरस्टेड स्पिनिंग मिल चूरू सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवधिक श्रम बल संरक्षण जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार राजस्थान में महिला बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.7, 4.5, 4.9 या 3.2। तो राइट आंसर 4.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? बोरानाडा जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, डी या इंडोली बूंदी। तो बोरानाडा जोधपुर में आपके रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की रबी की मौसम की मुख्य फसलें कौन सी हैं? ज्वार सोयाबीन, ज्वार काला चना, गेहूँ मक्का, गेहूँ सरसों।
तो राइट आंसर गेहूँ और सरसों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की मुख्य गतिविधियां हैं। वन रोपण सही है, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण भी सही है, आजीविका सुधार भी सही है, ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है? सीकर, चूरू, डीडवाना, नागौर। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में चूरू शहर में डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह मैंने आपको इस सीरीज़ के टोटल पार्ट 8 करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 7 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डेली एग्जाम तक ये कंटिन्यू सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी डेली इस समय क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो सीरीज करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है।